आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा, वन टीवी में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर के दिया बड़ा बयान, कहा मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। 18 लोगों को गोलियों से भूना, अब 48 घंटे बाद आरोपी की मिली लाश, पुलिस को आत्महत्या का शक। दिल्ली की हवा में लगातार घुल रहा है जहर, पहुंचा 246, जल्द ही राहत की उम्मीद नहीं। खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं शुक्रवार को उन्होंने हिंदू मुसलमान को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले देश का बंटवारा हुआ है, मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई है। अगर उस समय सारे मुसलमान चले गए होते तो पाकिस्तान आज भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। हमें जातियों में बांटा जाता है, जब वो गला काटते हैं तो धर्म पोंछ कर काटते हैं। हमारी यही दुर्दशा है, सरकार की तुष्टीकरण ही इसकी बड़ी वजह है। पहले भी कहा कि बेगूसराय में शिवलिंग टूटा और 4 दर्जन हिंदुओं को आया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार ने सनातन हिंदू को अपमानित करने का बीड़ा उठाया है। इसी तरह उनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया है। ये लोग हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और विधायकों को कहा है कि इनमें हिम्मत है तो जिस तरह सनातन धर्म और धार्मिक विश्वासों पे चोट करते हैं, उसी तरह दूसरे धर्म या उसके प्रतीकों को बोलकर दिखाएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया है कि 27 अक्टूबर को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसमें 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पुलिस ने आगे बताया है कि ईमेल में 20 करोड़ रुपए न देने पे गोली से मारने की धमकी दी गई है। वहीं मुंबई के गामदेवी थाने में आईपीसी की धारा 347 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब मुकेश अंबानी को जान से मारने और वसूली की धमकी मिली है। इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एक शख्स ने फोन कर मुकेश अंबानी के घर इटेलिया को ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी भी दी थी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने इटेलिया की सुरक्षा और सख्त कर दी थी। आगामी विधानसभा चुनाव पे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का कहना है 5 चुनाव बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी के प्रयासों से हर घर तक विकास पहुंचा है, देश की जनता बहुत खुश है। बेकार है, हम लोग पांचों जीत गए। पांचों का पांचों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो घर घर तक पहुंच रही है, हमारे विकास पुरुष के नाम पर देश के लोग इतने खुश है, गरीबों ने अपना मसीहा मान रखा है। पांचों की 5 सीट जीतेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बीजेपी सांसद नयाब सिंह सैनी का कहना है पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं आभारी हूं। पार्टी को मुझसे जो उम्मीद है मैं उन पे खरा उतरूंगा। हम पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। हमारे सामने 2024 में चुनाव है, वहीं बीजेपी एक बार फिर यहाँ की भी 10 सीटें जीतेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाजपा में। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के ऊपर हम खरा उतरेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को जो हमारे पंजाब के सीएम भगवत मान कहते हैं कभी कभी नई पार्टियां पुरानी पार्टियों से अपना एजेंडा सेट करवाती है। मोदी लाई गारंटी, मोदी की गारंटियां अमित शाह ने घर घर बांटे पर्चे में सबसे पहले लाए थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा था कि वह कुछ करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। उन्होंने देश की राजनीति बदल दी है, अब दूसरा पार्टियां गारंटी लेकर आ रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि दिल्ली में बस
मार्शलों को कामकाज जारी रखने में बाधाएं पैदा की जा रही है। सीएम ने कभी नहीं कहा था कि सिविल डिफेंस कर्मचारी या बस मार्शलों को हटाया जाना चाहिए। हमने बस मार्शलों का वेतन जारी करने के लिए कहा था। ये कहना गलत है कि सीएम ने उन्हें हटाने के लिए कहा है। सीएम ने मुझे बस मार्शलों को होमगार्ड के रूप में तैनात करने का आदेश दिया है। सीएम साहब के बार बार ये आदेश रहे हैं कि वे बस मार्शल्स जो हैं ये बिल्कुल रहेंगे, इनको किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन कुछ समय से आप सभी को पता है कि बस मार्शल्स को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट से सामने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। उनकी सैलरी जो है वो काफ़ी महीनों से फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज़ नहीं की गई है और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल की लगातार ये ऑर्डर है कि बस मार्शल्स को नहीं हटाया जाएगा। मैंने भी जितनी बार भी मेरे सामने ये विषय आया बस मार्शल्स का, मैंने बार बार ये फाइल पे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को ये आदेश दिए हैं कि बस मार्शल्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी और स्कीम है, क्योंकि इसमें वुमेन सेफ्टी का जो सेंसिटिव इशू है ये जुड़ा हुआ है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो बस मार्शल्स की तरह काम कर रहे हैं, ये एक नॉन डिजास्टर काम है और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सिर्फ डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसमें फिर दोबारा सीएम साहब के आदेश थे कि भी अगर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंगेज नहीं हो सकते तो इन्हीं बस मार्शल्स को आप होमगार्ड के तहत इनको लगाया जाए और यही प्रपोजल जो है एलजी साहब को भेजा गया। कल माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एज मिनिस्टर होम मुझे ही आदेश दिए हैं कि जितने भी बस मार्शल्स हैं इन्हीं को एज होमगार्ड जो है वो डिप्लॉय किया जाए। इससे 2-3 फायदे हैं कि जो बस मार्शल इतने सालों से काम कर रहे हैं ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली कोई बहुत स्ट्रांग इनकी बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको जो रोजगार मिला है वो रोजगार मिलता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि बस मार्शल्स के उस पर ये काम करते आ रहे हैं तो ये पूरा जो भी बस मार्शल्स की ड्यूटीज हैं पैसेंजर को किस प्रकार से डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अमेरिकी राज्य में मैन लिविंगस्टन में अंधाधुंध फायरिंग कर 18 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी खुद मृत पाया गया है। संदिग्ध आरोपी की पहचान रॉबर्ट कार्ट के तौर पे हुई है। पुलिस बीते 48 घंटों से आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को शक है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मार ली है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं एसिडेंट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक कानूनी परिवर्तन अधिकारी ने कहा है कि शव को देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत खुद को मारी गई बंदूक की गोली से हुई है। बता दें कि अमेरिकी के मैन के लिविंगस्टन में गुरुवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 18 लोग मारे गए थे, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को कार्ट का शव लिस्बन शहर के पास एक जंगल में मिला। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले कि कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान श्री राम के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता पूछ रही है कि कांग्रेस को राम मंदिर के होर्डिंग पे आपत्ति क्यों है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत ने दुनिया के आस्था का केंद्र है उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं। ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हां, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शननाथ बंटाधार जी आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से। कांग्रेस को पीड़ा है
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति, जिनके कारण से आज प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के साथ पूरे भारत की 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का यह कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली की ओबा हवा इन दिनों खराब चल रही है। लोगों की दिल्ली हवा की हवा जहरीली होती जा रही है। वहीं शनिवार यानी 28 अक्टूबर को भी राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है। सफर इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 286 दर्ज किया गया है। वहीं बीते दिन यानी शुक्रवार को देश की राजधानी की हवा की गुणवत्ता खराब ही रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 239 दर्ज किया गया है। वहीं गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 256 दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के लिए केंद्र की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली के अनुसार राजधानी के लोगों को अभी भी इस खबर में हवा में ही सांस लेनी होगी। फिलहाल लोगों को इससे राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता के मुताबिक यहाँ की हवा अगले 2 से 3 दिनों में खराब ही नहीं, बहुत ही खराब होने वाली है। यानी कि राजधानी की हवा के अगले 2 से 3 दिनों में बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान लगाया गया है। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया है। चेन्नई के चेपॉक में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका टीम ने 1 विकेट से जीत हासिल की है। इस मुकाबले में एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त वापसी की और अफ्रीका बल्लेबाजों को पैवेलियन भेजा। आखिरी में मैच रोमांचक हो गया। इसी रोमांचक मुकाबले के बाद भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व महान कप्तान ग्रेम स्टेम सोशल मीडिया पे भिड़ गए हैं। दोनों के बीच डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी TRS को लेकर के विवाद हुआ है। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ ऑन TV में।